खींच रहे हैं सोलो। तो छोड़ देते नहीं तो रह जाते। बाप रे। तीजे सांप या तो कहीं झक धैले है जो अन्यथा आगे उसको और कोई तकलीफ नहीं हो उस वजह से। ठीक है, तो पहले वो इलाज सही से होने दीजिए और क्या हुआ नहीं हुआ उसकी तो हम जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। क्या कि दोनों महिला के पेट से निकला कपड़ा, हुआ था ऑपरेशन। जी हां, आपने सही सुना। नमस्कार, मैं सुमिता श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भड़वाड़ा न्यूज। ब्रह्मपुर पश्चिमी निवासी शिवम ठाकुर की 24 वर्षीय पत्नी अंजला कुमारी के पेट से रविवार की देर शाम टेट्रा निकला। शिवम ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे प्रसव के लिए 8 अक्टूबर को डीएमसीएच के महिला वार्ड में भर्ती करवाया गया था। ऑपरेशन से उसे एक बेटा हुआ। 14 अक्टूबर को उसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। घर आने पर ऑपरेशन वाले भाग में दर्द होने लगा। धीरे धीरे वह घाव में परिणत हो गया। घाव सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब महिला का स्थानीय स्तर पर ऑपरेशन वाले भाग की ड्रेसिंग शुरू हुई तो ऑपरेशन वाली जगह से सूती कपड़े का बना टेट्रा निकला। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर टेट्रा से खून साफ करने का काम करते हैं। वहीं डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। वहीं परिजन ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जी इमरजेंसी में आए हुए हैं, क्या मामला है? ये मेरी वाइफ है। कुछ समय पहले अभी ऑपरेशन हुआ था, उनके पेट में कुछ ये था। टेट्रा पेट में ही के अंदर ही छोड़ दिया गया था। 8 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था और कल जो है पॉज जो है पीज जो होता है उसको मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं, तो हमेशा निकलता ही रहता था। तो कल जो सफाई कर रहे थे, जो कंपाउंडर है ड्रेसिंग कर रहे थे, ड्रेसिंग में वो जब हुई तो उसमें दिया गया तो हल्का आया तो उसको निकाला गया। तो अब हम लोग यहाँ लाए हैं, टाका भी उसका 2-3 टूट गया है, अभी इमरजेंसी में लाए हैं। और रात से ही एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे थे, एम्बुलेंस भी नहीं उपलब्ध हो रहा था। सुबह जो है मैंने रात कल डीएम साहब को मैंने मैसेज भेजा था, तो डीएम साहब शायद सुपरिटेंडेंट मैडम को फ़ोन की होगी, तो वो सुपरिटेंडेंट मैडम से हमारी बात हुई है, तो वो एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा रहे हैं। तो करवाते करवाते 10 बजे एम्बुलेंस आया है और एम्बुलेंस लेकर के 12 बजे के आसपास, लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा है। और यहाँ से हम उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग चक्कर काटते हुए अभी तक यहाँ हैं इस ओपीडी में। अब ऑपरेशन अभी ओपीडी में लेकर यहाँ पे ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ आए तो डॉक्टर लोग क्या बोले हैं? डॉक्टर लोग बोले हैं कि देखिए आपको इलाज कराना है, इसको ज़्यादा मामला को हाईलाइट नहीं कीजिए, किसी को जानकारी नहीं दीजिए, आप पहले इलाज करवाइए, उसके बाद जो है बात कीजिए। सुपरिटेंडेंट से बात हुई, सुपरिटेंडेंट क्या बोले? सुपरिटेंडेंट मैडम बोली है कि आपको इलाज कराना है ना, आप इलाज करवाइए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, हम इसको जांच करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या उनके पेट में हो सकता है? पेट में कपड़ा है, हमारे पास वीडियो है उसका, हम देखे हैं। किस डॉक्टर के साइड में भर्ती थे? विभा जाके। डॉक्टर बीपा जाके। जी जी। अच्छा, क्या हुआ था ऑपरेशन में? क्या हुआ था? सीएस हुआ था, दिया पुता हुआ था या ऑपरेशन? लड़का हुआ था। 22 साल 23 साल की वो तो महिला ही है अभी। अच्छा, कब छुट्टी कब हुआ था? छुट्टी 8-9 दिन के बाद। 15 तारीख को छुट्टी हुआ था। अच्छा, टांका काट के छुट्टी नहीं हुआ था क्या? स्टिच रिमूव करके नहीं? टाका काट के छुट्टी हुआ था। टांका काट के छुट्टी हुआ था। काटने के बाद वो समय कंडीशन घाव वैसा ही था या सूख गया था घाव? नॉर्मल था। नॉर्मल था। जी, धीरे धीरे जैसे जैसे वो कपड़ा खुलता गया वैसे वैसे जो है टांका टूटता गया। टूटता गया। जी, अभी क्या है, क्या स्थिति में लाए? अभी तो अब रात से डॉक्टर से जैसे बात हुई तो बोले कि पानी भी नहीं देना है, क्योंकि पानी देने से उल्टी होता है और टाका जो भी था टूट जाता है, इसलिए पानी भी नहीं दिए हैं। बेहोश अवस्था में है, हम हॉस्पिटल में भर्ती। क्या नाम हुआ आपके पेशेंट का? पेशेंट का नाम अंजिला कुमारी। उनके पति का नाम? शिवम कुमार। घर कहाँ हुआ? ब्रह्मपुर। थाना? कमतौल, जिला दरभंगा। क्या नाम, आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। पति है आपका? क्या नाम हुआ भैया? मुकुंद भारद्वाज। आप क्या पड़ोसी है क्या? पड़ोसी है। शिवम बताइए क्या समस्या है? प्रेगनेंसी केस था, डीएमसीएच में लाए थे ऑपरेशन लड़का के दौरान। तो मतलब ये वही ऑपरेशन के दौरान 8 अक्टूबर को लाया गया था। उसी दौरान मतलब ऑपरेशन हुआ था, उसी के समय उसके पेट में टिटमा छोड़ दिया गया था, कपड़ा जो भी हो वो छोड़ दिया गया था, उसी से मतलब ये हो गया था। 8 दिन तक यहाँ रही हुई थी, उसके बावजूद भी मालूम नहीं चला। और मतलब घर पे जाने के बाद पता चला ड्रेसिंग हुआ है,
तो तब जाके पता चला है जो ऐसा ये केस है। फिर क्या किए? फिर क्या किया, मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद तुरंत ये रात से ही तंग थे, एम्बुलेंस भी यहाँ से नहीं भेजा गया। रात से ही फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा था, एम्बुलेंस भी नहीं भेजा गया। जब 10 बजे एम्बुलेंस गया तो लेके आए, तो इस वार्ड से इस वार्ड का चक्कर लगा रहे थे। अभी मतलब ऑपरेशन में ले गए, अभी ऑपरेशन चालू नहीं हुआ। देखा कौन सबसे पहले कि पेट के अंदर कपड़ा? वो जो मतलब ड्रेसिंग करते हैं कंपाउंड डॉक्टर साहब, वो देखे थे सबसे पहले। निकाला कौन? वही निकाले, वीडियो भी है हमारे पास, वही निकाले हैं। क्या क्या स्थिति है बच्चा और उनके जो वाइफ है आपकी? बच्चा तो सही है और वाइफ जो है उसका मतलब अभी नाजुक है, स्थिति सही नहीं है। तो लापरवाही लगती है या लापरवाही है, जब 4 डॉक्टर मिल के ऑपरेशन किया तो लापरवाही है ये। चाहते क्या हैं? चाहेंगे क्या, बस इलाज होना चाहिए सही से, और क्या। और जिन्होंने ये गलती की है या लापरवाही है, उनके लिए तो मतलब ये होगा, पहले मरीज का ये हो जाए, उसके बाद उनके लिए भी ये सोचा जाएगा। शिकायत भी की है कहीं? नहीं, अभी शिकायत नहीं हुआ है। मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है, जो घटना आप लोग का जिसका जिक्र कर रहे हैं, मेरे भी संज्ञान में आई है। तो ये तो जांच का विषय है कि वो टेट्रा छूटा नहीं छूटा, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो हम बाद में करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो पेशेंट आया है उसका इलाज जो अभी है उस सही से होना चाहिए। तो पेशेंट ने मुझको भी कांटेक्ट किया था, एम्बुलेंस का इंतज़ाम के लिए वो भी मैंने इंतज़ाम करवा दिया था। और जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं उनके अटेंडेंट से भी मुलाकात मेरी हुई थी यहाँ पर आने के समय, जब पहले वो चल चुके थे, यहाँ पहुँच गए होंगे जब विभाग में हम गए थे तो। और आ करके यहाँ जब भी पेशेंट आए हैं उनका उचित इलाज हो जाए, उचित जो तकलीफ है उनकी दूर हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हमने वहाँ जाके बात भी किया है और ये शायद पेशेंट को अभी तक भर्ती कर लिया गया होगा और जो भी उसका उचित इलाज है वो किया जाएगा। पेशेंट HBS पॉजिटिव है। मैम आपने बोला कि इंक्वायरी करेंगे, जिसका अगर इंक्वायरी में पाया गया तो क्या कार्रवाई करेंगे और कैसे पता चलेगा कि वाकई में? पहले प्राथमिकता वही तो मैंने बोला कि पहले तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि पेशेंट का सही से इलाज हो, अन्यथा आगे उसको और कोई तकलीफ नहीं हो उस वजह से। ठीक है, तो पहले वो इलाज सही से होने दीजिए और क्या हुआ नहीं हुआ उसकी तो हम जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। क्या कि दोनों पक्ष को सुनना होगा, दोनों पूरी बात जानकारी लेनी होगी, तभी हम आगे कुछ बता पाएंगे। मैम जिस तरह से पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो जो बता रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि रुमाल छूट गया, तो नहीं लगता है कि बड़ी लापरवाही है? अब क्या है ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी हम तुरंत कुछ नहीं करना, बहुत जल्दीबाजी होगी। ऑपरेशन अगर होता है किसी भी लेडीज का, क्या उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद उनको दोबारा रीचेकअप के बुला करके अल्ट्रासाउंड कराया जाए? ताकि नहीं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया जाता है, जब जरूरत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लेकिन रीचेकअप के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, वो पेशेंट रीचेकअप के लिए यहाँ नहीं आई थी। अब आगे क्या बात हुई है और क्या कपड़ा अल्ट्रासाउंड में दिख पाता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में कपड़ा नहीं नजर आएगा। मैम एक और सीनियर डॉक्टर थी, रेणु झा, रिटायर कर चुकी हैं, उन्हीं का एक पेशेंट वहाँ पे है, आज से 4 महीने पहले ऑपरेशन कराया था, कुछ निकला हुआ है ऐसा, वो उसको बाहर में किसी डॉक्टर ने कहा 4 महीने से वो यहाँ दौड़ रहा है, लेकिन उसका कोई सुन नहीं रहा है। नहीं तो ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं प्राप्त हुई है अभी तक। वो अभी भी है अपने बेटे को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर वहीं पे है और बोल रहे 1 घंटे से खड़े, लेकिन कोई डॉक्टर उनको नहीं दिख रहा था। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम अभी खुद भी गए थे गायनी विभाग में, वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद थी, डॉक्टर से भी बात हुई थी मेरी और पेशेंट के अटेंडेंट से भी बात हुई थी। तो वो लोग बोले थे कि अभी बस जस्ट वो लोग पहुँच रहे हैं, पहुँचने पर जो उचित होगा उनका इलाज किया जाएगा। मैडम इसके लिए जांच कमेटी बन गई है? अभी जांच मेरे पास कोई आया ही नहीं है आवेदन, मेरे को तो संज्ञान में ये बात आई है। आप खुद संज्ञान लिए? हाँ, तो ये जांच कमेटी तो तब बनेगी ना कि कोई आवेदन देगा, किसी तरह की बात होगी तभी जांच कमेटी बनेगी। पहले तो उसका उचित इलाज होने दीजिए ना, जांच कमेटी के पीछे क्यों पड़े? पहले उसको कोई कष्ट ना हो मरीज को, ये पहली मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद हम इस बारे में फिर बात करेंगे। ओके मैडम। के रहने वाले हैं, अंजला कुमारी का जो है ऑपरेशन 8 अक्टूबर को हुआ था। बच्चा हुआ था, डिलीवरी हुआ था, बड़ा ऑपरेशन करके हुआ था तो, और उसको हेपेटाइटिस बी था, इसलिए 4 डॉक्टर के टीम मिल के ऑपरेशन किए थे और ऑपरेशन सफल रहा। उसके बाद बच्चे हुए, लड़का हुआ
और 15 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद लगातार उनके पेट में पॉस आता ही रहा और वहाँ लोकल कंपाउंडर है उनसे जो है उसको सफाई करवाते थे। कल जाकर के रात को 9 बजे जब सफाई करा रहे थे तो उसके दौरान उनको हल्का सा कपड़ा दिखा, गाउन दिखा, तो निकाल कहाँ दिखा? पेट के अंदर दिखा। पेट के अंदर नहीं, बाहर निकला हुआ था। जब पॉस निकल रहा था, पॉस के साथ वो भी थोड़ा निकल गया, तो वो निकाल दिए। उसको निकाल दिए तो हमने डीएम साहब को मैसेज किया, पूरा वीडियो भेजा। डीएम साहब हमको एसपी साहब का नंबर दिए और डीएम साहब हमको बोले कि आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हम वही दिए थे, इनका हॉस्पिटल का वो नंबर दिए थे, तो वो हमसे संपर्क किए। तो हम एम्बुलेंस को 102 पर कॉल कर रहे थे लगातार, तो वो बोल रहे थे कि नहीं उठा नहीं रहा है, ड्राइवर उठा नहीं रहा है। 7 बजे से ट्राई कर रहे थे, तो लगभग 9:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस वाले से बात हुई है। तो 11 बजे के आसपास, 10:30-11 के आसपास आए हैं एम्बुलेंस। तो हम लोग 12 बजे यहाँ आए हैं और 12 बजे से 1 बजे तक चक्कर काट रहे हैं। तो अभी 1 घंटा यहाँ पर चक्कर काटने के बाद अभी ले गए हैं ऑपरेशन थिएटर में। क्या है स्थिति, क्या है? स्थिति तो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि कुछ पचता ही नहीं था। और किसी डॉक्टर से दिखाते थे तो कोई कहता था कि पेट में गैस बन रहा है, कोई कुछ कह रहा था। अल्ट्रासाउंड भी करवाए तो अल्ट्रासाउंड में कपड़ा नहीं आता था। कई जगह डॉक्टर से भी दिखवाए, डीएमसीएच के अलावे। डीएमसीएच में भी एक बार लाए थे बीच में, किसी को ये पकड़ में किसी को पकड़ में नहीं आया। क्या लगता है अब जब सामने आया है जो मामला, तो क्या लगता है डॉक्टर पर क्या कहेंगे जो इलाज कर रहे हैं? ये तो लापरवाही है। हम कहेंगे कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। ये हम जो है डॉक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो हुआ, हमको तो मतलब कि परेशान हो गया। अब हमको यहाँ आने में, एक बार यहाँ आने में 4,000 रुपया खाली एम्बुलेंस का खर्चा लगता है। और गरीब आदमी है, इनके पिताजी ड्राइवरी करते हैं 10,000 के महीना पर। ये अभी जॉब करता है 10,000 के महीना पर और घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। चाहते क्या आप लोग? ये लापरवाही माफी योग्य है? चाहते क्या है? माफी योग्य तो नहीं है, लापरवाही माफी योग्य नहीं है। फिर शिकायत करेंगे कहीं इसकी? वो हम देखते हैं, शिकायत तो होना चाहिए। लिखित शिकायत जो है एसपी साहब को देंगे। पहले मरीज का इलाज हो जाए, उसके बाद जो है एसपी साहब को हम शिकायत इसका देंगे। विश्वास है अब, जबकि एक बार पहले ये घटना हो गया, दोबारा फिर इसी अस्पताल में इलाज करा रहे, कोई विश्वास है दिल के अंदर? नहीं, विश्वास तो नहीं हो रहा है, विश्वास तो नहीं हो रहा है। अभी डीएमसीएच है, जोर से बोले थोड़ा। देख सकते हैं ट्रॉली में लेके जा रहा है। 1 मिनट। देखिए, ये ट्रॉली पे जाने वाली पेशेंट नहीं है, बहुत इनका पेट खुला हुआ है और इनको ट्रॉली पर ले जाया जा रहा है। पीछे मुड़िए ना, एम्बुलेंस आने दीजिए।